हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन वांगजी सोच रहा था कि वो कौन पर्सन है जो उसे वेवूशान से रिलेटेड ही इतना दर्दनाक मेमोरीज दिखा रहा है और वो पेन फील कराना चाहता है। आखिर वो पर्सन कौन है और चाहता क्या है, क्योंकि लैन वांगजी ने वेवूशान को ही इतना पेन नहीं दिया। उसने कई मेट्स को मरवाया है, कई लोगों के साथ बुरा किया है, पर वो हमेशा वेवूशान की ही यादें क्यों देख रहा है बार बार। लैन वांगजी अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था। लैन चैन की आवाज़ उसे उसकी ख्याली दुनिया से बाहर लाती है और कहते हैं कि तुम 2 दिन से बेहोश थे, कुछ खा लो, नहीं तो तुम कहाँ से कल्टीवेट करने की एनर्जी लाओगे। लैन वांगजी भी अपना फूड खाता है, पर वो फूड का स्वाद भी उसे बहुत बुरा लग रहा था और लैन वांगजी वो फूड खा ही नहीं पा रहा था, उसे वॉमिट हो रही थी। लैन चैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लैन वांगजी के साथ हुआ क्या। उसे क्या कोई और भी कर्ज मिला है। लैन चैन चेक करते हैं और लैन वांगजी को सिर्फ एक ही कर्ज मिला था। लैन चैन अब डॉक्टर को कॉल लगाते हैं और लैन वांगजी से कह देते हैं कि वो अपना कोई भी मैजिक यूज़ ना करें। डॉक्टर आके लैन वांगजी को चेक करते हैं, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उन्हें हुआ क्या है। उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कैसा पेशेंट है, उसकी कंडीशन इतनी सीरियस है पर कोई बीमारी नज़र ही नहीं आती। डॉक्टर्स का वर्ड फेस देख के लैन चैन पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई घबराने की बात है। डॉक्टर उनसे डर रहे थे क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके सामने हम ऐसी बातें करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती। पर वो डॉक्टर डरते कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर लैन को हुआ क्या है। उन्हें उनकी बॉडी में कोई भी बीमारी समझ नहीं आ रही, वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर उनकी कंडीशन इतनी बुरी क्यों हो रही है हमें समझ नहीं आ रहा। और ये सब कह के वो डॉक्टर्स अपना सर झुका लेते हैं। लैन चैन भी समझ रहे थे कि वो लोग डरे हुए हैं, पर लैन वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो गुस्से में उन पर चिल्लाने लगता है कि तुम कैसे डॉक्टर्स हो, क्या कुछ भी इलाज नहीं कर सकते, तुम्हें डॉक्टर्स किसने बनाया है। लैन वांगजी अपनी स्वॉर्ड सम्मन करता है और उन 2 डॉक्टर्स को वहीं पे मार डालता है। लैन चैन उसे कहते हैं कि वांगजी, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपना मैजिक यूज़ नहीं करोगे। लैन वांगजी तब भी गुस्से में अपने ब्रदर की ओर देखते हुए कहते हैं कि ब्रदर, मैं किंग हूँ और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको अपने किंग से अच्छे से बातें करनी चाहिए। लैन चैन को समझ नहीं आता कि अचानक से ये वांगजी को हुआ क्या। लैन वांगजी वापस अपने गुस्से में कहता है कि उस वेवूशान की हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की, और वो मेरे बिना इतना खुश कैसे है, उसे सिर्फ मेरे लिए स्माइल करने का हक है। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से गायब हो जाता है। लैन चैन अब घबरा गए थे कि क्या अब वेवूशान के पास लैन वांगजी पहुँच गए, यही सब हरकतें करेगा, क्या वापस उसे दोनों लाइफ्स की तरह इस बार भी वो पेन देगा। लैन वांगजी गायब जरूर हुआ था, पर कुछ टाइम बाद वापस सामने आ जाता है लैन चैन के, और वो बहुत घायल था। लैन चैन को समझ नहीं आता कि किसने उसके भाई को इतना घायल किया, पर वो मन ही मन में उस इंसान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि नहीं तो वेवूशान की लाइफ में अगर लैन वांगजी वापस पहुंच जाता तो पता नहीं अब क्या होता। इतनी टाइम बाद वेवूशान अपनी 2 लाइफ्स के बाद हैप्पी है थोड़ा, और उसकी लाइफ में वापस सैडनेस बन के लैन वांगजी जाने वाला था। अभी लैन चैन को किसी के आने की आवाज़ आती है। वो पर्सन आके कहता है कि इस वर्ल्ड में किसी भी कल्टीवेटर को किसी को भी मारना अलाउ नहीं है, और ख़ासकर उस पर्सन को जिसको हमारे किंग पसंद करते हैं। तुम्हारे भाई को समझा दो, नहीं तो वो किंग ज़रूर होगा, पर अब वो किंग नहीं रहा और हमारे किंग उसे मार डालेंगे। वो पर्सन अपनी ब्लैक पावर से लैन वांगजी का गला पकड़ लेता है और दबाते हुए लैन चैन की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे ख़त्म करने में। ये सिर्फ मेरे हाथों की एक कठपुतली की तरह है कि जिसे मैं जब चाहूँ तब मार सकता हूँ। लैन चैन कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की धमकी देने की। और लैन चैन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, स्लैश करते हैं और अपनी पावर्स रिलीज करते हैं, जिसके कारण वो पर्सन भी थोड़ा सा दूर जाता है। पर वो पर्सन अपने डार्क पावर से लैन चैन को भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोनों को मेरे को ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और तुम लोग अपनी औकात में रहो। हमारे किंग जिसे पसंद करते हैं उससे तुम लोग जितना हो सके उतना दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम कौन से डार्क वर्ल्ड में पड़े मिलोगे वो तुम्हें भी नहीं मालूम चलेगा। वो पर्सन अब वहाँ से चला जाता है, लैन वांगजी को ज़मीन में फेंक कर, और लैन चैन जल्दी से लैन वांगजी के पास जाते हैं और उसे संभालते हैं। पर लैन वांगजी उस ब्लैक मैजिक के कारण बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी ढेर सारी पावर्स अपनी फाइट में वेस्ट कर दी थी। लैन वांगजी को लैन चैन बेड पर लेटाते हैं और अपनी पावर्स देने लगते हैं और सोचते हैं कि वो कौन पर्सन है जो अपने किंग की बात कर रहा था।
जो वेवुशियान को पसंद करता है, क्योंकि लैनवांग जी तो वेवुशियान के पास जा रहा था। लैंसिचैन को तो ऐसा कोई भी याद नहीं जो वेवुशियान की पास्ट की दोनों लाइफ्स में उससे प्यार करता हो, और लैनवांग जी से इतनी नफरत कि वो उससे बदला लेना चाहता है और इस लाइफ में लैनवांग जी को वेवुशियान के पास भी नहीं जाना देना चाहता। और लैनवांग जी को क्या हुआ? अभी तो वो वेवुशियान के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि उसने जो भी किया वो उसकी माफ़ी मांगेगा, और दूसरे ही पल वो वैसा बन गया जैसे हर गलती वेवुशियान की हो और उसने तो कुछ किया ही नहीं। वेवुशियान अपने रूम में सो रहा था, पर वो पर्सन लैनवांग जी से पास से जाने के बाद वेवुशियान के रूम में पहुंच के उसके चारों तरफ डार्क पावर्स का एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार मैं किसी को भी तुम्हें हार्म करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और वो पर्सन कहता है कि किंग, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कोई और कल्टीवेटर हमें देख लेगा। वो पर्सन कहता है कि तुम हमेशा इसके साथ रहोगे और इसका ध्यान रखोगे, कभी भी किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि इसका रीबर्थ हुआ है, और ख़ासकर उन लेंस से इसको हमेशा दूर रखना, और कहीं पे भी अगर वो दिखे तो इसे अपनी डार्क पावर से वहाँ से जल्दी से मेरे पास ले आना, और मैं फिर से हमेशा की तरह इसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दूंगा और इसे कभी भी याद नहीं रहेगा कि वो लोग कौन थे और इसके लाइफ में क्या मैटर करते थे, जिसके कारण ये अपनी हैप्पी लाइफ जी सकेगा। मैं सिर्फ इसे हैप्पी देखना चाहता हूँ। उन लोगों ने इसे कितना तड़पाया है, मैं चाह के भी उनकी तरफ नहीं जा पा रहा था, उनको इससे दूर नहीं कर पा रहा था। वो डार्क किंग कहता है कि खैर छोड़ो, अब वो लोग इसके पास कभी भी नहीं आ पाएंगे। वेवुशियान के सर पे वो हाथ फेरता है, फोरहेड पे किस करता है और अपने डार्क पावर्स का एक प्रोटेक्टिव चार्म बना के वहाँ से चला जाता है। वेवुशियान को जियांग चैंग सुबह सुबह उठाता है और कहता है कि ये क्या, कब से डार्क लॉर्ड कहे जा रहे हो? वेवुशियान कहता है कि तुम्हें मालूम है मैंने क्या सपना देखा, कि कोई डार्क लॉर्ड मुझे अपनी पावर से प्रोटेक्ट कर रहा है। जियांग चैंग कहता है कि एनिमीज और मांगा देखना बंद कर दे, तेरा दिमाग में सिर्फ वही भर गया है। वेवुशियान जियांग चैंग को कहता है कि तुम मुंह बंद रख, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वेवुशियान और जियांग चैंग फ्रेश होकर नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आज उनके घर में इतनी शांति क्यों है। वो लोग जाके अपनी बहन से पूछते हैं कि शिचे क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है? जियांग याली कहती है कि चैंग को लगता है कि क्या उन लोगों ने कॉलेज में कोई गलती कर दी, क्या वेवुशियान ने जो उन बुलीज को पीटा था क्या वो बहुत ज़्यादा हो गया। पर उसको मालूम चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे डेट पे ले जाने आया है और पहली बार उसने घर में आया है। चैंग पहले बहुत तेज चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ सुन के मैडम यूँ अंदर आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। जियांग चैंग कहता है कि मदर, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मेरे बाल ठीक है? जियांग चैंग की ऐसी हरकतें देख के मैडम यू उसके सर पर मारते हुए कहती है कि क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है। पर जियांग चैंग तभी पूछ रहा था कि मदर बताओ ना, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? मैडम यू कहती है कि हाँ अच्छा दिख रहा है। जियांग चैंग कहता है कि नहीं, मेरे को परफेक्ट होना है, मेरे को अच्छा नहीं दिखना है। मैडम यू कहती है कि तेरे को जो करना है तो वो कर, मेरा दिमाग खाना बंद कर। जियांग चैंग अपने रूम में भागते हुए जाता है और पूरे बिस्तर पे कपड़े फैला देता है, और उसमें से हर कपड़े को मिरर के सामने अपने ऊपर लगा के देख रहा था कि कौन सा उसमें ज़्यादा बेस्ट रखेंगे। वेवुशियान आके कहता है कि तू एक काम कर, ब्लू एंड ब्लैक पैंट पहन ले, उसमें तो बहुत अच्छा लगेगा। जियांग चैंग वही कपड़े पहन के आता है। वेवुशियान कहता है कि लुक माय ब्रो, हैंडसम लग रहा है, तू जस्ट परफेक्ट है। मेरे को तो लग रहा है कि मेरे ब्रदर इन लॉ तेरे को देख के बेहोश हो जाएंगे, इतना हॉट लग रहा है। जियांग चैंग को अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छी लगती है। वो अपने बालों में हाथ फहराते हुए कहता है कि आई एम जस्ट परफेक्ट, मेरे को मालूम था कि मैं हमेशा से हैंडसम हूँ। वेवुशियान और जियांग चैंग जब नीचे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लैंसिचैन हॉल में बैठे हुए हैं। लैंसिचैन वेवुशियान को देख के थोड़े शॉक्ड थे, क्योंकि ये फेस उन्होंने बहुत टाइम बाद देखा और ये फेस अब भी उतना ही खूबसूरत है। पर वेवुशियान का फेस जो पहले सैड था आज वो हैप्पी दिख रहा है। पर वेवुशियान जब लैंसिचैन को देखता है उसके फेस से वो जो स्माइल थी वो चली जाती है। लैंसिचैन को लगता है कि कहीं वेवुशियान को सब याद तो नहीं आ गया, पर वेवुशियान उनको इग्नोर करता है और जियांग चैंग से कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ तो बहुत हैंडसम दिखते हैं। और तो वेवुशियान जियांग चैंग से बात करने लगता है। मैडम यू लैंसिचैन के सामने एक स्पाइसी डिश रखने ही वाली थी, तभी वेवुशियान कहता है कि लैंस स्पाइसी नहीं खाते। लैंसिचैन ये सुन के वेवुशियान की ओर देखने लगते हैं कि इसे कैसे मालूम कि हम लोग स्पाइसी नहीं खाते। उन्हें लगता है कि सही में वेवुशियान को सब कुछ याद आ गया। जियांग चैंग पूछता है कि तुझे कैसे मालूम कि वो स्पाइसी नहीं खाता। वेवुशियान कहता है
कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और गूगल पे सर्च करो तो सब कुछ निकल के आ जाता है और मैं अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में इतना इन्वेस्टिगेशन तो करके रखूँगा। जियांग चैंग कहता है कि तूने ये सब कुछ पता कब किया? व्यूशन कहता है कि जब तूने इनके बारे में पहली बार बताया था तभी मैंने पता कर लिया था कि तू किससे फ्रेंडशिप कर रहा है, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हैं। और फिर व्यूशन लैन शिचेन से भी नॉर्मल ही बातें करता है और जियांग चैंग को छोड़ के वो अपने कॉलेज चला जाता है। नेहोसैन और सबके पूछने पे वो बताता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गया है। व्यूशन देखता है कि वो बुलिस का गैंग फिर से किसी पर्सन को बुली कर रहे हैं और व्यूशन उनके पीछे जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहते हैं कि जिन गोंग्यो, मुझे लगता है कि तुम्हें मैं बहुत याद आ रहा था और मेरी हाथ की मार तुम्हें उससे भी ज़्यादा पसंद आ गई। जिन गोंग्यो पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम मुझे क्या एक बार अकेले में पीट के ये समझते हो कि तुम मुझसे जीत सकते हो? इस बार मेरे पास पूरी गैंग है। और जिन गोंग्यो बहुत सारे पर्सन्स को ले आता है। ऐसा लग रहा था कि जिन गोंग्यो ने कॉलेज के अंदर गुंडों को बुला लिया है। जिन गोंग्यो ने एक गैंगस्टर से हेल्प मांगी थी और उसके कुछ गैंग के मेंबर्स को लिया था ताकि वो उसके लिए फाइट कर सके। वो गुंडे जैसे ही व्यूशन को देखते हैं वो तो बेचारे अपने सारे हथियार फेंक कर इनोसेंट सोल बन के कहते हैं कि हम लोग तो चर्च जा रहे थे गॉड से प्रे करने के लिए, और वैसा कह के वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। जिन गोंग्यो को समझ नहीं आता कि इनको क्या हो गया। व्यूशन कहता है कि ओह, मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया कि कुछ टाइम पहले मैंने सिर्फ अपने देखने के लिए कि मैं कितना अच्छा बॉक्सर बना हूँ, इन्हीं के गैंग के मेंबर्स को पीट दिया था। और उनका जो गैंग लीडर है ना, वो जिनका गैंग लीडर है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और अगर मैं अब कहूँ कि तुमने उसके गैंग के मेंबर्स मुझे पीटने के लिए लिए हैं तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें जान से मरवा देगा। जिन गोंग्यो को नहीं मालूम था कि इस पर्सन की पहुंच कहाँ तक है। ये गैंगस्टर्स का फ्रेंड है तो ये है कौन? क्या ये कोई माफिया है या ये किसी माफिया फैमिली से है? रोशन कहता है कि अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत। जिन गोंग्यो फिर उस पर्सन को बुली करना छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे कोई पर्सन था जो कहता है कि जो पहले खुद लोगों से बुली हुआ करता था आज लोगों की जान बचा रहा है। मुझे नहीं लगा था कि इसके रिबर्थ में इतना ज़्यादा चेंज आएगा कि जो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं पाता था वो जो दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये सब कह के वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। व्यूशन को ऐसा लगता है कि अभी वहाँ पे कोई था और वो कुछ कह रहा था। और व्यूशन पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स थे जो व्यूशन की फ़ोटोज़ खींच रहे थे और उन्हें गर्ल्स को सेंड करने के भी उनसे पैसे ले रहे थे। व्यूशन कहता है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। वो लोग कहते हैं कि क्या करें, सभी लड़की या तो उससे मरती हैं और तेरे सामने तेरी फ़ोटो खींचने से डरती हैं, तो क्यों ना हम लोग इससे थोड़ी सी पॉकेट मनी ले लें, ये अच्छा है। व्यूशन कहता है कि ठीक है अब चलो, हम लोग क्लासेस के लिए लेट हो रहे हैं। और ऐसा कह के वो लोग अपनी अपनी क्लास की ओर जाके क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। और उनके बैठने के थोड़ी देर बाद ही प्रोफेसर आके उनका लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। व्यूशन तो आधे लेक्चर में ही बोर होकर सो जाता है और पीछे से वेंचिंग उसको पैन मारते हुए कहती है कि प्रोफेसर तेरा ही नाम ले रहे हैं, उनके खड़े होकर सवाल का जवाब दे। वेंचिंग कहती है कि अब पता नहीं इसका क्या होगा, इसने तो सुना ही नहीं कि टीचर ने लेक्चर क्या दिया। पर व्यूशन प्रोफेसर के हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देता है और प्रोफेसर उसे बैठा देते हैं और अब वेंचिंग से क्वेश्चन पूछते हैं। पर वेंचिंग तो अपने ख्याली दुनिया में इतनी बिजी थी कि उसने सुना ही नहीं कि प्रोफेसर ने उससे कुछ कहा भी। व्यूशन कहता है कि ओ मिस वर्ल्ड, आपसे ही पूछा जा रहा है। वेंचिंग अब होश में आती है और कहती है यस सर। फिर प्रोफेसर अपने क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, पर वेंचिंग सोच रही थी ये कहाँ के सवाल पूछे और ये लोग है कौन कौन के नाम ले लिए सर ने। व्यूशन वेंचिंग की हेल्प करता है आंसर देने में और वेंचिंग कहती है कि थैंक गॉड व्यूशन तूने मदद कर दी, नहीं तो आज तो मैं गई थी। व्यूशन कहता है कि तू क्या सो रही थी? वेंचिंग सोच रही थी ये डायलॉग वो उसको बोलेगी जब वो आंसर नहीं दे पाएगा। तू सो रहा था इसलिए तू पढ़ता नहीं है। पर यहाँ तो व्यूशन नहीं उसी पे उसका डायलॉग अप्लाई कर दिया। वेंचिंग कहती है कि हाँ, ख्याली दुनिया में सो रही थी। व्यूशन कहता है कि ऐसा भी क्या देखती थी ख्याली दुनिया में। वेंचिंग का दिमाग घुमा फिरा के सामने आ जाता है कि दो लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। वेंचिंग कहती है देख वो दोनों गे कपल है। व्यूशन कहता है कि बस तेरा दिमाग घुमा फिरा के वही आ जाएगा। पर व्यूशन कहता है कि वो देख वो दोनों ने एक दूसरे के शोल्डर्स पे हाथ रखा है, वो लोग कितने क्यूट लगते हैं। और वो दोनों अभी क्या बात कर रहे थे वो भूल जाते हैं और क्लास में हर गे कपल को ढूंढने लगते हैं कि उन्हें कहाँ गे कपल्स मिल सकते हैं।
ये दोनों बहुत बड़े BLs फैन हैं और ये लोग जहाँ पे भी किसी को क्लोज देखते हैं, भले वो फ्रेंड हो, पर ये लोग कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेड फ्रेंड, कितने सारे फ्रेंड हैं और ये सब फ्रेंडशिप से ही तो शुरू होता है। व्यूशान और वेंचिंग एक साथ कहते हैं कि जो कोई सी भी BL लव स्टोरी हो, एनिमी हो या फिर लवर्स की हो, पहले फ्रेंडशिप उसके बाद लवर्स। और कितने सही होते हैं ना यार, ये लोग कितने क्यूट लगते हैं। वेंचिंग कहती है कि ये लोग कितने क्यूट, हॉट और सेक्सी होते हैं। व्यूशान कहता है कि तू उन पे नजर मत लगाए, वो लोग क्यूट गे कपल्स हैं, उसका बॉयफ्रेंड जेलस हो जाएगा। वेंचिंग कहती है कि बिल्कुल सही कहा। दोनों की बिना सर पैर की बातें न्योसान और वेनिंग भी सुन रहे थे और वो दोनों कहते हैं कि दोनों पागल हो गए। लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं और इनको पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। उसके बॉयफ्रेंड, बेड फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या बना दिया, अब तो इनकी शादी भी करवा दो यो। वेंचिंग कहती है कि हाँ, इसके ग्रूम के कॉस्ट्यूम में ये दोनों कितने क्यूट लगेंगे। न्योसान कहता है कि बस मेरी ही गलती थी जो मैंने मेरा मुंह खोला और ये बोला। वेंचिंग कहती है कि अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो उठा के मैं बाहर फेंक दूंगी। व्यूशान कहता है कि इनके ऊपर तुझे कौन सा सॉन्ग सही लगता है। व्यूशान की बात सुन के वेंचिंग कहती है कि आई कैन डू बोथ। व्यूशान कहता है कि नहीं, बाइट मी, ये ज़्यादा सॉन्ग अच्छा लगेगा। व्यूशान कहता है कि अगर तुम लोगों का हो गया हो तो क्या हम लोग चलें, पूरे क्लास में अब हम ही लोग बचें और तुम लोग अभी तक अपनी ख्याली दुनिया से बाहर नहीं आए हो। व्यूशान कहता है कि ओके हम लोग आ गए हैं, अब चलते हैं। व्यूशान की बात सुन के वेंचिंग भी कहती है हाँ चलो, भूख लग रही है। सब लोग लंच करके आते हैं। वेंचिंग देखती है कि आज स्पाइसी फूड है खाने के लिए और व्यूशान उसमें ऊपर से और भी ज़्यादा स्पाइसी डलवा रही है। वेंचिंग कहती है कि इतना ज़्यादा स्पाइसी मत खाया करिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। व्यूशान कहता है कि मैं तो हर चीज़ स्पाइसी खाना ही पसंद करता हूँ और स्पाइसी फूड बेस्ट होता है। वेंचिंग कहती है कि अगर तेरे जितने स्पाइसी मैंने खा लिया तो मेरे लिए वो बेस्ट नहीं, बेड रेस्ट बन जाएगा। बैठ के बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे, पर वहाँ पे जिन गोंग्याओ भी उनके साथ आकर बैठ जाता है और व्यूशान से कहता है कि आई एम सॉरी, वो भी बहुत एटीट्यूड में। व्यूशान कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने फ़ोन लगाया था। जिन गोंग्याओ कहता है कि सारी तुम्हारी गलती, तुमने उस गैंगस्टर से बोला था ना ये सब कुछ करने के लिए। व्यूशान कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम पे वेस्ट करूं। जिन गोंग्याओ की तो यहाँ पे पोपट हो जाता है कि वो यहाँ आया था कि वो व्यूशान को सुना के उसकी बेइज्जती करेगा, पर यहाँ तो व्यूशान ही कह रहा है कि उसके पास टाइम ही नहीं है उस पर ऊपर बर्बाद करने के लिए। और पता नहीं क्यों जिन गोंग्याओ को व्यूशान को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी नज़रें व्यूशान की लिप्स पे अटकी हुई थी और व्यूशान को समझ नहीं आ रहा था कि उसको ऐसा घूर क्यों रहा है। पर जिन गोंग्याओ फिर उसे घूरते हुए गुस्से में ही कहता है कि तुम मेरे से दूर रहो, तुमने मेरे को इतना बुरा पीटा भी, ऊपर से मेरे फादर से शिकायत भी करी। व्यूशान कहता है कि यार इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये घुमा फिरा के लाइन वहीं की वहीं एक ही बात को रिपीट करे जा रहा है। व्यूशान कहता है कि तू यार शांति से जा रहा है या फिर मैं तो पीट के भगाऊँ। गाँव गया वहाँ से जाता भी नहीं है, बस वो एक सीट पीछे हट जाता है और दूसरी सीट पे जाकर बैठ जाता है, फिर अपने मोबाइल में बिजी हो जाता है। व्यूशान कहता है कि थैंक गॉड मेरे को इसकी घटिया नज़रों से छुटकारा मिला, कब से मुझे घूरे जा रहा था। पर जिन गोंग्या अपने मोबाइल में एक गर्ल्स के नेम से उसने आईडी बनाई हुई थी जिससे वो न्योसान से व्यूशान की ढेर सारी पिक्स मंगाता है, उसे दिन भर घूरते रहता है और अपने फ़ोन का वॉलपेपर तक बना के रखा हुआ है। जिन गोंग्या व्यूशान को पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा लाइक करता है और इसीलिए वो इतनी सारी हरकतें कर रहा है। उसने आज तक कभी भी नहीं सोचा था कि वो किसी गर्ल्स के नाम की आईडी से व्यूशान की फ़ोटोज़ मंगाएगा और उसे देखेगा और व्यूशान की फ़ोटोज़ को वो देखते देखते ही ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो जल्दी से अपना मोबाइल बंद कर देता है। उसके ग्रुप के मेंबर्स आके कहते हैं कि उन्हें व्यूशान से बदला लेना होगा और वो ऐसे ही व्यूशान के खिलाफ और भी बातें कहने लगते हैं। पर जिन गोंगा को कुछ ना कहते देख वो कहते हैं कि क्या हुआ। जिन गोंगा को कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें उससे बदला लेना होगा। और वैसा कह के कहता है कि तुम्हारे में से किसी के पास प्लान है क्या। कोई कहता है कि उसकी बाइक को हम पंचर कर देते हैं जिसके कारण उसे पैदल जाना पड़ेगा। जिन गोंगा कहता है उसके पास फ्रेंड्स हैं, वो उसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे बसेस भी अवेलेबल है, वो उससे भी जा सकता है। जिन गोंगा कहता है कि नेक्स्ट। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि क्यों ना हम उसे ले जाके बेहोश करके बहुत ज़्यादा पीटें। जिन गोंगा कहता है कि एक बार पीट के पेट नहीं भरा जो इतना घटिया प्लान बनाया है। में से एक फ्रेंड कहता है कि मैंने सुना है कि व्यूशान को ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों ना हम उससे एक ड्रिंकिंग कंपटीशन करें और ड्रंक करने के बाद उसने इतना कहा ही था। जिन गोंगा कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम उससे गुस्सा हैं क्योंकि उसने हमें किसी को बुली करने से रोका था, पर हम किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और ये बातें सुन व्यूशान ने भी सुन ली थी। व्यूशान को जिन गोंगा का ये बिहेव अच्छा लगता है
कि भले भी उसने किसी के साथ एनिमी है पर वो किसी के साथ इतना भी बुरा नहीं करता। वेवशान जिनगोंगो के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। वेवशान के मुंह से ये शब्द सुन के जिनगोंगो तो सातवें आसमान में उड़ रहा था और ज़मीन पे आके वो कहता है अपनी वॉइस को नॉर्मल करते। वो अपने मुंह से कुछ कहना चाहता था पर उसके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे और वो बस बहुत बड़ी सी स्माइल शो कर देता है। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।